तो अभी हम सबने ना ये कार्ड बनवाया है ओने नाम से और ये हमें कॉस्ट किया है 500 है Yandex। सेम हमारे ऊबर ओला की तरह होती है और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि 6 मिनट में हम पहुँचने वाले हैं। 1500 टेंगा हम पे कर रहे हैं। बहुत अच्छी लगी है, ये देखो। तो आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो? अलाउड है, कर सकते कुछ ऐसे हार्डली बेसिस होता है इतने? Hey everyone, welcome back to the channel. Hope you're doing well. कल रात को हम आए थे यहाँ पे कजाकिस्तान अमलाती में और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप कजाकिस्तान में हैं तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल एक चर्च है कैथेड्रल इस नाम से, जहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ और देखते हैं एक्सपीरियंस कैसे रहता है। मैंने लोगों की वीडियोस देखी है, बहुत अच्छी है, तो ज़्यादा मेरी बातों से अच्छा है मैं आपको व्यूज़ वगैरह दिखाऊँ कजाकिस्तान है कैसा। तो ये हमने अभी कैब बुक करी है और यहाँ पे देखो गाड़ियाँ कितनी अच्छी अच्छी आती है। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करूँगा। तो आप जब भी कजाकिस्तान अमलाते में आते हैं यहाँ पे आप बसेस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन्स कर सकते हैं, यहाँ पे मेट्रोज़ हैं और उनमें से एक आता है कैब जो इस टाइम हमने कर रखी है। रीज़न ऑफ डूइंग कैब, एक हम 4 लोग हैं, मैं यूजुअली सजेस्ट नहीं करता हूँ लोगों को। दूसरा, यहाँ पे कैब्स बहुत सस्ती है। हम जिस कैथेड्रल जा रहे हैं वो हमारे होटल से 15 मिनट की दूरी पे है और कैब हमें चार्ज कर रही है 1500 टेंगा, जिसका मतलब हो जाता है समवेयर क्लोज टू 250-300 रुपये। मैं आपको दिखाता हूँ कैब कैसी दिखती है। लुक एट दिस, ये ऐप है Yandex। सेम हमारे ऊबर ओला की तरह होती है और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि 6 मिनट में हम पहुँचने वाले हैं। 1500 टेंगा हम पे कर रहे हैं। हमारे होटल से 15 मिनट की दूरी पे है। 1500 टेंगा जैसे मैंने बताया 250-300 रुपये हो जाता है। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी सी ऐप दिखेगी Yandex Go करके, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिलीव मी, बहुत कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है मैंने और मुझे अब तक सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन इन टर्म्स ऑफ कैब्स मुझे यहीं पे दिखा है कजाकिस्तान में। अब कजाकिस्तान हमें सर्व कैसे करता है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ये सारा तो हमें आगे चल के पता चल ही जाएगा। तो बने रहना वीडियो में और सीधा चलते हैं कैथेड्रल और उसके बाद देखेंगे आगे क्या क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं लिस्ट में। एक बाज़ार है ग्रीन बाज़ार करके, कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। विल गो टू सम स्नो वाला एरिया, माउंटेन्स पे जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो स्टे ट्यून। मुझे आगे ना सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि यहाँ के रोड्स बहुत क्लीन है। हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि हमने सारी जगह गंदगी फैलाई हुई है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। मैं कभी भी बाहर आता हूँ मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ इन चीज़ों को। और गाड़ियाँ तो ऑफकोर्स, लुक एट दिस, एंड इनकी बसेस कुछ इस तरह की है। ट्राई करेंगे एक बार बस में अगर ट्रैवल कर सकें, अदरवाइज़ टैक्सीज तो मुझे तो बहुत सूट किया। और देखो स्कूटर लेके लोग ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे निकल गया। शिट, आई शो यू। वहाँ से जा रहे हैं भैया, वो देखो। मुझको इनकी करेंसी भी बहुत अच्छी लगी है, ये देखो। 5000 का है ये, 500। थैंक यू। तो अब हम पहुंच गए हमारी पहली लोकेशन पे जिसका नाम है ज़ेनकोफ कैथेड्रल। ये पूरा वुड से बना हुआ है, इसमें कोई कील नहीं यूज़ हुई है और अर्थक्वेक भी झेला है इसने और भी पता नहीं क्या क्या। तो अंदर जाने का मेरा बहुत मन था बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद है। देखते हैं अगर आज नियर बाय टाइम में खुल रहा होगा देन विल गो इनसाइड, अदरवाइज़ मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा दूँगा यहाँ पे कि है कैसा। एंड कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं यहाँ पे और फिर आगे निकलते हैं। मैं यहाँ तक आया लेकिन 6 बजे बंद हो जाता है। अब मूड सारा ख़राब हो गया है मेरा कि काश मैं थोड़ा पहले पहुँच जाता है यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली और भी बहुत चीज़ें थी जो करनी थी, बट क्या कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आ सकूँ यहाँ पे दोबारा। अगर आप आया तो डेफिनेटली आपको कवर करके दिखाऊंगा, अदरवाइज़ अभी यहाँ से आगे चलते हैं और एक दूसरी जगह है जिसका नाम है ग्रीन पार्क, वहाँ चलते हैं। ग्रीन बाज़ार, सॉरी माय बैड, ग्रीन बाज़ार। अब यहाँ से निकल के हम नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रीन बाज़ार। इंडिया में अगर आप दिल्ली कभी गए हैं या दिल्ली रहते हैं तो सरोजनी नगर के बारे में आपको पता होगा। बस यही समझ लीजिए कि कजाकिस्तान अमलाती का सरोजनी नगर है वो, जहाँ हम नेक्स्ट जा रहे हैं।
यहाँ की बसेस कुछ इस तरह की होती है। या तो अब अपनी अगली लोकेशन जो मैंने बताया था ग्रीन बाज़ार पहुँच गया हूँ मैं। चश्मा लगाना ही ज़्यादा बेटर है। और जैसा मैंने बताया सरोजनी की तरह है, नॉर्मली साथ में स्ट्रीट में मार्केट चल रही है। उसको वापस से रीअप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपने सही हिंदुस्तानी बराबर फेस 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 इंडिया इंडिया What is this? सॉरी बॉस। तो ये यहाँ का अखरोट है जितना मुझे समझ आया है। अरे बहुत अलग है। तब ग्रीन बाजार के बाद हम जा रहे हैं ओए कोरागई घूमने के लिए। बहुत प्यारी जगह है जिसमें मुझे लेके जा रहे हैं। एक नए फ्रेंड बने हैं यहाँ पे, आदित्य यहाँ पे स्टूडेंट है। तो जस्ट मेरे कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप हेल्प कर सकते हो तो। ये मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस होते हैं मेरे से जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ कि अगर हम स्टूडेंट आना चाहते हैं यहाँ पे, आपका डेली लाइफस्टाइल और बल्कि मैं बोलूँगा लिविंग एक्सपेंस ये सब कितना आ जाता है मंथली? मेरा 20,000 बेसिकली मैं लेके चलता हूँ, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर कभी कभार कैसा होता है बच्चों को ज़्यादा खाना वगैरह होता है तो कम से कम घर से ज़्यादा। तो आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो? नहीं, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं करता हूँ क्योंकि बेसिकली स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस है। कुछ बच्चे कर सकते हैं यहाँ पे, अगर अलाउड है कर सकते कुछ ऐसे आर्ली बेसिस होता है, इतने आवर्स वगैरह? आर्ट्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जैसे आप कम इंटरेक्शन करेंगे उन लोगों से, अब वो आपको जॉब दे सकते हैं और आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक वही है, सब। अभी तक के लिए तो ये इतना काफ़ी है हमारे लिए। और पक्का और भी क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली बॉदर करूंगा आपको। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट में आप बताना, मैं आदित्य से आपको पूछ के बताऊंगा। बाकी आदित्य ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओए कोरागई लेके जा रहे हैं आदित्य हमें। ये बस आ रही है हमारी इधर, हम अपनी बस। ये कौन सी ऐप है? ये ओने मतलब यहाँ पे बेसिकली एक बस ऐप है जो एप्लीकेशन है और एक दिखती काम कैसी देते है? हैं। एप्लीकेशन दिखती कैसी है? ये एप्लीकेशन दिखती है आपको ऐसे, ओने। यही आप जहाँ पे हम जा रहे हैं ये वहाँ का आइकॉन है बेसिकली। इस पर पेमेंट वगैरह आसान होती है और चार्जेस वो मतलब अगर कोई चाहे कि आप टूरिस्ट है और चार्जेस आपसे ज़्यादा ले रहा है तो वो आप उससे बच सकते हैं। तो अभी हम सबने ना ये कार्ड बनवाया है ओने नाम से, और ये हमें कॉस्ट किया है 500 टेंगे, जिसका मतलब हो जाता है इंडिया के 100 रुपये। ये आपको कहीं पे भी नॉर्मली बूथ पे बन जाएगा जो आपके बस स्टेशन के आसपास या मेट्रो में होंगे। आप इसे बस से भी खरीद सकते हो, जैसे मैंने बोला, बस स्टेशन या फिर मेट्रो स्टेशन, और ये दोनों जगह पे चलता है। एक राइड इसमें फ्री मिलेगी, बाकी जितना मर्जी लोड कराते रहो और यूज़ करते रहो। लोड करने के लिए वहीं जैसे हमारे मेट्रोज़ में होता है, आप जाके इसको रिचार्ज करवा लेते हो, सेम वाइज आप कर सकते हो। और एल्स इसके पीछे एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर को वहाँ पे इस सिस्टम पे डालो और कैश डाल के पैसे लोड कर लो। इट्स क्वाइट सिंपल और सबसे बेस्ट है इसको यूज़ करना। सारी जो ये भी मैंने आपको बताया, येंडेक्स में कैब वगैरह जो मैं आपको बता रहा था, उन सब से बच जाओगे अगर आप इंडिविजुअल हो। और अगर आप ग्रुप में हो तो ऑफकोर्स कैब्स तो फिर बेटर होती ही हैं। बस अब यहाँ से बस लेते हैं और सीधा चलते हैं ओए अलकराई। मज़ा तो आएगा ही।
हम पहुंच गए हैं अल कुरैसी, जो मैं आपको जगह बता रहा था। एंड दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एज हेवन। सच में बहुत सुंदर है। Look at this. क्या बारबेक्यू? ये ऊपर रख दे यार। तो अभी हम जैसे खाना खा के निकले हैं और हमारा टोटल बिल आया 25,000 टेंगा, जिसका मतलब हो जाता है समवेयर क्लोज टू 4-4.5 हज़ार रुपये, और हम 5 लोगों का बिल आया। मेरे हिसाब से ये एक्सपेंसिव है। अगर आपको अफोर्डेबल लगता है तो आप ज़रूर इसमें स्पाइसी में आ सकते हैं। क्या नाम था यार इसका? स्पाइस मंत्रा। तो आप ज़रूर इस स्पाइस मंत्रा में आ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा महाराजा इससे ज़्यादा सस्ता था, और उससे सस्ता होता है और हमारा रेडी टू ईट जो हम कैरी करते हैं 150 रुपये में काम हो जाता है एक टाइम के मील का। अब इसके बाद मैं होटल जा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं ऐसी आगे वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग गाइज।